हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। आज के वीडियो में हम डाटा कलेक्शन पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं क्या क्या जानेंगे आज हम डेफिनेशन जानेंगे डाटा कलेक्शन की, पर्पस, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, टाइप्स देखेंगे डाटा कलेक्शन के, फिर स्टेप्स और लास्ट में चैलेंजेस देखेंगे डाटा कलेक्शन के साथ कौन कौन से चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं डाटा होता क्या है, एक्चुअल में डाटा है क्या। डाटा कलेक्शन से पहले डाटा इन्फॉर्मेशन है। जो भी हम इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, मार्केट से मिलती है, शॉपकीपर से, इंडस्ट्री से, प्रोडक्ट, प्रोसेस, इक्विपमेंट, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, वो एक डाटा होता है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, जो वेदर फोरकास्ट होते हैं वो फोरकास्टिंग करते हैं कि आज इतनी बारिश होने वाली है, कल इतने % इस जगह पे ये बारिश होगी। तो वो डाटा के बिहाफ पर ही तो फोरकास्ट करते हैं। पहले वो डाटा गैदर करते हैं, विंड की स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, कहाँ पे किस टाइप का डाटा को गैदर करते हैं, उसके बाद ही वो वेदर फोरकास्ट करते हैं। जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल था। वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मान के चलिए कि कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी दिया जा रहा है, जो कि अपनी इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी हम आगे मार्केट में रिसर्च करते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है, या कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर रहा। इस टाइप का डाटा गैदर करके हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि वो कितना ग्रोथ करेगा, कितना हमको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है इस प्रोडक्ट को, ताकि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो और मार्केट से प्रोडक्ट जल्दी आउट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आगे इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं डाटा कलेक्शन की। डाटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। नॉर्मल पीपल से सोर्सेस हो सकते हैं, हम शॉपकीपर से सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, मेल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सोर्सेस से हम डाटा गैदर किया जाता है। डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेल्स का डाटा हो सकता है, प्रोडक्शन का डाटा हो सकता है, एक्सीडेंट का डाटा हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन का डाटा किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन ये एक डाटा में आएगी। इसी टाइप के एग्जैक्टा मतलब और भी टाइप के डाटा में किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और इस डाटा को गैदर करके मेज़र और एनालाइज किया जाता है फॉर एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोरकास्ट और प्रोबेबिलिटीज़ के लिए ये डाटा को मेज़र और एनालाइज किया जा सकता है। जैसे कि हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। पॉपुलेशन काउंटिंग को मेज़र किया जाता, पहले काउंट किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट्स अपनी नई स्कीम्स लेकर आ सकें। जैसे कि इस स्टेट में, जैसे एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो इस स्टेट में फॉर एग्जांपल कि ये जो काउंटिंग होगा पॉपुलेशन का, उसमें 10 करोड़ पॉपुलेशन ऐड हो गई, तो वो प्लस 10 करोड़ के अकॉर्डिंग भी तो गवर्नमेंट को स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी ना, तभी तो उनको फुलफ़िल कर पाएंगे ना। तो इसी के लिए डाटा को मेज़र और एनालाइज किया जाता है। चलिए अब डाटा का पर्पस समझ लेते हैं, क्यों क्यों पर्पस, किस लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो पर्पस समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कलेक्ट डाटा टू इम्प्रोवाइज ऑन डाटा स्ट्रेटजीज। डाटा स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर की एक्टिविटी, उनके सेल परचेस का डाटा गैदर किया जाता है, ताकि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट और नीड्स पता चल सके, और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती है, ताकि हम हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें और लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन भी डेवलप किया जा सके। अब अपना नेक्स्ट पर्पस देखते हैं, जो कि कलेक्ट डाटा टू प्रूव टू द राइट कस्टमर। मीन्स राइट कस्टमर को ही अप्रोच करना, उसके लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा गैदरिंग से सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेक्ट जो कंज्यूमर है या एंड कस्टमर है उसको अप्रोच करते हैं, जिससे टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट नहीं होता है, और जो भी वो अप्रोच करते हैं वो सही जगह पे लगता है। मतलब जैसे कि कहें कि तीर निशाने पे लगना, उसका मतलब हुआ यहाँ से। विदाउट डाटा डिपार्टमेंट्स हर एक कस्टमर को फोकस करते हैं, जिससे कि लीड वेस्ट हो जाती है और वो पोटेंशियल कस्टमर नहीं होते हैं, और उनके साथ बिजनेस भी हमारा नहीं हो पाता है। करेक्ट डाटा गैदरिंग से पोटेंशियल और ट्रू कस्टमर को ही अप्रोच किया जाता है, जिससे कि बिजनेस भी मिलता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एयर कंडीशंस बनाती है, और अगर एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर डाटा गैदर किसी स्लम एरिया में करवाएगी, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं पीपल्स में, उनमें करवाएगी, तो उनसे उनको कोई भी डाटा गैदर नहीं होगा, या फिर उनकी जो लीड है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। जब तक कि अनटिल अनलेस वो किसी पॉश एरिया, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, या फिर जहाँ का वेदर इसी के अकॉर्डिंग है, उसके फेवरेबल में है, वहाँ पे अगर डाटा गैदर करवाएंगे और वहाँ से लीड अगर जनरेट होंगे, तो वो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा।
इसी तरह से अब अगला पर्पस देखते हैं, कलेक्ट डाटा टू इम्प्रूव प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इस टाइप का डाटा जनरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जिसमें जो प्रोसेस हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें कहाँ लैक हो रहा है, प्रोडक्ट क्यों डिफेक्टिव हो रहा है, या प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने के कोई पोटेंशियल कॉसेज भी हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ताकि अपने प्रोसेस प्रोडक्ट को मोर एफिशिएंट और लीड टाइम कम किया जा सके, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो और हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे। अगला पॉइंट देखते हैं, कलेक्ट डाटा टू गेट डीप इनटू द फैक्ट्स। मीन्स जो हमारे फैक्ट्स हैं उसके डीप में, उसके रूट तक पहुंचने के लिए डाटा गैदर किया जाता है। गैदर डाटा से हम फैक्ट्स को डीप में, या फिर यूं कहें कि उसके रूट तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि बिजनेस प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, और डाटा के अकॉर्डिंग ही टॉप मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान भी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पर्पस है, कलेक्ट डाटा टू रिड्यूस रिस्क। डाटा गैदर करने से फेलियर का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में कोई XYZ प्रोडक्ट लॉन्च किया करना है, प्रोडक्ट लॉन्च या लॉन्चिंग प्रोडक्ट मतलब जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम एंड कंज्यूमर की नीड को समझेंगे, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो उसके ऑपरेशनल फंक्शंस हैं उनको समझेंगे, जिससे ये स्टडीज़ हमें डाटा के थ्रू स्टडी करने में हेल्प मिलती है, और हमारा बिजनेस भी कंटिन्यूस चलता है और अपने कॉम्पिटिटर से भी कम्पीट कर पाते हैं हम। इसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन को क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं। डाटा कलेक्शन हेल्प्स टू लर्न मोर अबाउट कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा लर्न करने को मिलता है डाटा कलेक्शन से। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू कस्टमर्स ऑन ए डीपर लेवल। इस जो हमारे कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या न्यू कस्टमर या न्यू मार्केट है, उसके बारे में डीपर लेवल तक हम जान पाते हैं। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग बाय फैसिलिटेटिंग डाटा बैक डिसीजन। जो भी डाटा हमने गैदर किया है उसको एनालाइज करके हम अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं, जो कि कंपनी के फेवरेबल हो, गवर्नमेंट के फेवरेबल हो और पीपल्स के फेवरेबल हो। इस तरह से डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए कोई एक रशी प्लेस है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा रश होता है, अगर वहाँ पे अगर रश है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट प्रोन जोन भी रहेगा। तो अगर वहाँ पर एक ओवर ब्रिज डेवलप कर दिया जाए, इसका डाटा गैदर करके हम डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि रश भी कम होगा, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, ट्रांसपोर्ट भी फास्टर होगा और लोगों को टाइम भी कम लगेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इसलिए डाटा गैदर करते हैं हम। हेल्प्स टू इम्प्रूव रिपोर्टिंग एंड फोरकास्टिंग अलाउ टू मोर एक्यूरेट लॉन्ग टर्म आउटलुक्स विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डाटा से हमको फोरकास्टिंग में हेल्प मिलती है। हाँ, मोर एक्यूरेट फोरकास्टिंग होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म बिजनेस चलता है कंपनीज का। इन नोइंग द कस्टमर के नीड को जानने से हम वो कस्टमर पर फोकस करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, जिससे कि रेवेन्यू और कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन देख लेते हैं। कितने टाइप के डाटा कलेक्शन है? जनरली 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा, सेकेंड है हमारा सेकेंडरी डाटा। तो चलिए अब प्राइमरी डाटा को समझते हैं। सबसे पहले, जब कोई इन्वेस्टिगेटर या डाटा कलेक्टर या गवर्नमेंट खुद या कोई एक इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेस खुद से जब कोई डाटा कलेक्ट करता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो डाटा गैदर किया जाता है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है या प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा का रिजल्ट जनरली एक्यूरेट होता है और ट्रू होता है, क्योंकि ये डाटा एक्यूरेट और स्पेसिफिक टू रिक्वायरमेंट होता है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए ही डाटा गैदर किया गया है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल दिया था, हमने कोई रशी प्लेस है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम ब्रिज डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए डाटा गैदर किया जाता है कि वहाँ के जो नॉर्मल पीपल्स है, आम जनता है, वहाँ से गैदर करेंगे कि यहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स डेली होते हैं, कितनी पब्लिक यहाँ से जाती है, कितने व्हीकल्स 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक्स निकलते हैं। तो उसके लिए डाटा गैदर करके, और वो एक्यूरेट होगा क्योंकि हम लोगों ने खुद ही उस डाटा कलेक्ट किया है, जिससे कि हमको फ्यूचर प्लान करने में हेल्प मिलेगी। प्राइमरी डाटा कलेक्शन टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव दोनों ही होता है, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल, कोई एंटरप्रेन्योर है जो FMCG की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उससे पहले वो मार्केट स्टडी करता है कि किस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर या शिप या फ्रेंचाइजी लेने से प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, और वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेगा। इसके लिए वो खुद ही मार्केट में सर्वे करना होता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव दोनों ही होता है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए कॉस्ट या एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी से करवाएगा
सर्वे करवाता है या डाटा लेता है, तो एक तो उसको कॉस्टली भी पड़ेगा, सेकेंडली वो डाटा एक्यूरेट है या नहीं है, या उसके बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या फिर वो सोर्स कितना रिलायबल है, इस पर भी उसको हमेशा ही डाउट रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं प्राइमरी डाटा के कलेक्ट करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, अब उनको समझ लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की मेथड्स कौन कौन सी हैं, उन पर एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारी इंटरव्यूज़। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू या मास कम्युनिकेशन जैसे कि फ़ोन या मेल या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछते हैं। डाटा गैदरिंग की ये मोस्ट कॉमन मेथड है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कभी जो कंफर्म टिकट वाले होते हैं, जो हम कंफर्म टिकट लेते हैं और इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, तो जर्नी के बाद जब हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जर्नी के कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद या 1 या 2 दिन बाद हमको इंडियन रेलवे से एक फीडबैक का कॉल आता है, जो कि नंबर होता है 139 से कॉल आता है कि आपकी जर्नी कैसी रही, कोई डाउट्स तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, या फिर किसी टाइप का कुछ हसल तो नहीं हुआ, या सेफ़ जर्नी रही आपकी। इस टाइप का एक फीडबैक का कोई कॉल आता है। अगर हमको कुछ फीडबैक देना है, कोई सर्विसेज में कोई इंप्रूवमेंट करना, तो हम दे सकते हैं। ये एक इंटरव्यू का एक डाटा कलेक्शन का टाइप हुआ। सेकंड हमारा है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक में इनडायरेक्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू डाटा गैदर किया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक जो कि डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। सभी एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं और स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर क्वेश्चंस का आंसर पुट करते हैं, और लास्ट में एक सिंगल ओपिनियन जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैनल एक्सपर्ट। जैसे कि बट के चलिए किसी स्टेट में अभी कोई इलेक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे मल्टीपल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिशियंस जो इलेक्टेड कैंडिडेट, जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उनके लिए कोई डिसीजन देते हैं, या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक डिसीजन देते हैं कि ये वाली पार्टी जीतेगी, XYZ जो भी पार्टी से इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं उनके कैंडिडेट्स जीतेंगे। तो ये एक डेल्फी टेक्निक्स पे किया जाता है। इसके बाद है हमारा फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप टेक्निक इंटरव्यू जैसा ही होता है। इसमें लॉट्स ऑफ पीपल या जो कस्टमर है, एंड कंज्यूमर से स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्कीम या प्रोसेस पर उनका ओपिनियन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किसी गवर्नमेंट की स्कीम या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन को लेकर अपने ओपिनियन लेते हैं पब्लिक से। इसके बाद है हमारा क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा कलेक्शन मेथड है। इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैटर से रिलेटेड होते हैं, जो भी हमारा स्पेसिफिक पर्पस है या स्पेसिफिक पॉइंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और रेस्पोंडेंट्स उनका आंसर शो करते हैं या उनका आंसर देते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है क्वेश्चनरीज की। चलिए फ्रेंड्स, अब एक सेकेंडरी डाटा देख लेते हैं, जो कि हमारा सेकेंड टाइप का डाटा है। ये क्या होता है? सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर या डाटा कलेक्टर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस खुद से कलेक्ट नहीं करती हैं। वो किसी भी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से वो डाटा लेकर यूज़ करती हैं। सेकेंडरी डाटा वो होता है, वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डाटा को कोई इंडिविजुअल या कोई डाटा गैदरिंग एजेंसी कलेक्ट करती है और फिर इसे कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। सेकेंडरी डाटा चीप तो होता ही है एज़ कम्पेरेटिव टू प्राइमरी डाटा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डाटा हमने खुद से कलेक्ट नहीं किया है। जो भी हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी उसके लिए डाटा तो कलेक्ट हुआ, हमारे पास आया, लेकिन हमने खुद से कलेक्ट नहीं किया, इसलिए इसकी ट्रूथफुलनेस पर हमेशा डाउटफुल रहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा गैदर बाय ए शॉपकीपर ऑफिस सेलिंग, देन द मैन्युफैक्चर टेक दिस डाटा एंड यूज़ फॉर फोरकास्टिंग। इसका मतलब हुआ कि जो हमको डाटा चाहिए था, जैसे कि हमारी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जीन्स बनाती है, हमने शॉपकीपर्स जो होते हैं उनसे, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से डाटा लिया कि हमको डाटा चाहिए कि इस मंथ में या इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर इस क्वार्टर में कितनी जीन्स सेलिंग हुई है। तो वो डाटा हमको दे देगा, डेफिनेटली दे देगा, लेकिन वो डाटा देगा उसकी ओवरऑल सेलिंग का। लेकिन हमको तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए था, है ना, कि हमको जैसे कोई भी XYZ ब्रांड है, हमको उस ब्रांड का चाहिए था, लेकिन शॉपकीपर के पास इस ब्रांड का डाटा नहीं होगा। डेफिनेटली उसके पास ओवरऑल सेलिंग का होगा कि इतनी जीन्स इस महीने में बिकी, लेकिन किस किस ब्रांड की कितनी कितनी बिकी है वो उसके पास डाटा नहीं होगा। तो इस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता। प्राइमरी डाटा की तरह सेकेंडरी डाटा के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होती है। इसके लिए कुछ
सोर्सेस होते हैं जिनके बिहाफ पे हम सेकेंडरी डाटा लेते हैं, जैसे कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे किसी बैंक से हम किसी कस्टमर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं, वो एक रिकॉर्ड हो जाता है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का। सेल्स रिपोर्ट ली जा सकती है, जैसे हमने शॉपकीपर का बोला है, शॉपकीपर से ले सकते हैं, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सेल रिपोर्ट ली जा सकती है। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनका फीडबैक लिया जा सकता है जिनसे वो डील कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है। इंटरनेट सबसे कॉमन मेथड है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने की, वहाँ से लिया जा सकता है। जैसे कि अभी अगर हम यूट्यूब पे कोई टॉपिक का वीडियो बनाते हैं तो हम वहाँ पे सर्च करते हैं कि सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, तो उससे वो डाटा लिया जाता है। इसके बाद है हमारा ट्रेड बिजनेस मैगजीन्स, यहाँ से डाटा ले सकते हैं सेकेंडरी डाटा। बिजनेस जर्नल से लिया जा सकता है, कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, जैसे कि कितनी पॉपुलेशन है अभी इंडिया में, या फिर पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, या उन पॉपुलेशन के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं। इस टाइप का डाटा हम गवर्नमेंट के डाटा से, रिकॉर्ड से यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टेप्स देख लेते हैं डाटा कलेक्शन की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट हमारी स्टेप है डिसाइड व्हाट डाटा यू वांट टू गैदर। मीन्स सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा डाटा हमको गैदर करना है। डाटा कलेक्शन की फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें किस टाइप का डाटा गैदर करना रहा है और उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, और जो डाटा हम गैदर करने वाले हैं वो कितना फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। मीन्स जैसे कि किसी भी टाइप का हम डाटा गैदर करते हैं तो उसका रिजल्ट तो हमको देखना ही है ना कि हम डाटा गैदर क्यों कर रहे हैं, इसलिए उसका फ्रूटफुलनेस भी देखना है। हमें सोर्स डिसाइड करना है कि वो डाटा गैदर करने के लिए किस सोर्स का यूज़ करने वाले हैं, क्या वो सोशल मीडिया है, या फ़ोन कॉल से, या ईमेल से, या इंटरव्यूज़, या डेल्फी टेक्निक, किस मेथड से यूज़ करने वाले हैं एक्सेट्रा। और किसी भी सोर्स को यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमें डाटा गैदर करना है कि हमें 30 से 45 एज, मतलब 30 से 45 एज के कितने विजिटर्स ई कॉमर्स वेबसाइट पर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं या शॉपिंग करते हैं, ये हमारा एक डाटा हो सकता है। या फिर हम देखते हैं कि 18 से 30 साल, मतलब 18 से 30 ईयर के कितने यंगस्टर्स मूवी सिनेमा में या थिएटर या मल्टीप्लेक्स में देखते हैं, ये एक टाइप का डाटा हो सकता है। ऐसे कई सारे टाइप के डाटा हम कर सकते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले किस टाइप का और क्या इसका स्पेसिफिक पर्पस है ये हमको पता होना चाहिए। सेकेंड हमारा पॉइंट है इस्टेब्लिश अ डेडलाइन फॉर डाटा कलेक्शन। मीन्स डाटा कलेक्शन का एक डेडलाइन भी हमको स्पेसिफाई करना है, इस्टेब्लिश करना है। जब भी डाटा कलेक्शन बैगिन करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ उसकी डेडलाइन भी फाइनलाइज करना होता है, ताकि गैदर्ड डाटा को टाइमली एनालाइज किया जा सके। एनालाइज डाटा के अकॉर्डिंग डिसीजन और फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। फॉर एग्जांपल, हम जैसे कि हम मान के चलिए कि हम कोई डाटा गैदर करना है एक प्रोडक्ट का, है ना, जो कि अपने इंट्रोडक्टरी स्टेज में है या ग्रोथ स्टेज में है। अगर हमने टाइमली डाटा गैदर नहीं किया, या उसकी डेडलाइन, या फिर डाटा कंटिन्यूसली गैदर करते ही गए, उसकी कोई भी डेडलाइन सेट नहीं की, तो प्रोडक्ट मार्केट से आउट ही हो जाएगा, अपने डेडलाइन स्टेज में पहुंच जाएगा और हमारा डाटा ही एनालाइज नहीं हो पाएगा। तो इससे कंपनीज को काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ग्रोथ पे जाएगा, मैच्योरिटी पे जाएगा, लेकिन वो आगे कंटिन्यूटी पे नहीं जाएगा, वो आगे डिक्लाइन होता चला जाएगा। अगर हम कंटिन्यूसली डाटा ही गैदर करते गए और उसको एनालाइज नहीं किया, और एनालाइज डाटा के अकॉर्डिंग हमने डिसीजंस नहीं लिए, तो अगला हमारा पॉइंट है सेलेक्ट डाटा कलेक्शन अप्रोच। मीन्स जब भी डाटा कलेक्शन थर्ड स्टेप में हमें डाटा कलेक्शन की टेक्निक सेलेक्ट करना है। टेक्निक चूज़ करते टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि किस टाइप का डाटा हम गैदर करने वाले हैं, उस टाइप का डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सी ऑडियंस या कस्टमर या कंज्यूमर हमें फीडबैक दे सकते हैं उस पर्टिकुलर डाटा के रिगार्डिंग। और डाटा गैदरिंग के लिए टाइमलाइन भी फ्रीज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें XYZ कंपनी की 4 व्हीलर के रिगार्डिंग कोई फीडबैक चाहिए, तो डेफिनेटली हमें 4 व्हीलर यूज़र से या किसी 4 व्हीलर शोरूम के पास से ही वो डाटा मिलेगा। 2 व्हीलर यूज़र्स या 2 व्हीलर शोरूम के बाहर से तो वो डेफिनेटली वो एक्यूरेट डाटा या फिर 100% डाटा हमको गैदर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको अप्रोच भी कलेक्ट करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है गैदर इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने डाटा का टाइप चूज़ कर लिया, टेक्निक चूज़ कर ली, और लिमिट भी और टारगेटेड ऑडियंस को भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमें डाटा गैदरिंग स्टार्ट करना है। डाटा गैदरिंग होने के बाद उसे स्टोर करना है, एज़ पर रिक्वायरमेंट अरेंज करना है। और अगर हम डाटा कंटिन्यूसली गैदर करते ही जा रहे हैं और उसको एनालाइज भी करते जा रहे हैं, उसका यूज़ भी करते जा रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तब उस डाटा को राइट प्लेस पे एलोकेट करना है और प्लान के अकॉर्डिंग अपडेट भी करते रहना है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग्जामिन द इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाइज फॉर फाइंडिंग। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की, डाटा गैदर किया, उसको एग्जामिन करना है और फिर रिसर्च में उसको अप्लाई करना है। लास्ट स्टेप में गैदर डाटा को एग्जामिन करना है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन को अरेंज भी करना है। एनालाइज स्टेज में डाटा एनालाइजेशन से मार्केट प्लान्स और गुड्स और बिजनेस जजमेंट को इम्प्रोवाइज़ करके कस्टमर तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे वीडियो के लास्ट स्टेज में पहुंच गए हम, जहां पे हम देखेंगे कि जो डाटा कलेक्शन हम करते हैं उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले हमारा डाटा क्वालिटी इशू। जब हम डाटा गैदर करते हैं, जिसे कि रॉ डाटा कहा जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, फिर फिनिश गुड, फिर फाइनल प्रोडक्ट, इसी तरह से डाटा भी पहले रॉ होगा, फिर उसको कंपाइल करके सेग्रीगेट करके उसको फिनिश डाटा बनाया जाएगा जिसको कि यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से उसमें काफ़ी सारे एरर्स होते हैं, इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं और कई सारे इश्यूज भी एसोसिएटेड होते हैं, उसमें रहते हैं, जिनको कि जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए डाटा क्वालिटी का करेक्ट होना एसेंशियल होता है। इसीलिए इसे कंपाइल किया जाता है, डाटा को सेग्रीगेट किया जाता है और एज पर रिक्वायरमेंट अरेंज किया जाता है। इसके बाद है हमारा फाइंडिंग रिलेवेंट डाटा। मीन्स जो हमने लार्ज अमाउंट का डाटा गैदर किया है उसमें से हमारे काम का डाटा कौन सा है उसको निकालना, उसको सेग्रीगेट करना और उस सेग्रीगेटेड डाटा के अकॉर्डिंगली ही हमको राइट डिसीजन लेना। इसके लिए डाटा क्यूरेशन टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल हो रहती है फाइंडिंग जो रिलेवेंट डाटा को फाइंड करने के लिए। इसके बाद हमारा डिसाइडिंग व्हाट डाटा टू कलेक्ट। मीन्स हम कौन सा डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, किस पर्पस के लिए करने वाले हैं, ये भी एक चैलेंजिंग मेथड है। टारगेटेड ऑडियंस भी एक चैलेंज होता है डाटा कलेक्शन के लिए। इसके बाद है हमारा लो रेस्पॉन्स एंड रिसर्च इश्यूज। इसको देखते हैं। कई बार लो रेस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इन करेक्ट वे और डाउटफुल आंसर भी रिसर्च के लिए कंक्लूड करने में प्रॉब्लम करता है। अदर इश्यूज जैसे कि अनस्किल्ड डाटा कलेक्टर पर्सन मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक, जिससे कि डाटा इनएक्यूरेट हो जाता है, या फिर राइटिंग प्रॉब्लम या फिर टेक्निकल एरर की वजह से डाटा इंटरप्ट हो जाता है। इसके लिए पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही जो कोई टेक्निकल इशू ना है उसके लिए टेक्निकल पर्सन भी साथ में रहते हैं जो कि टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद है डीलिंग विद बिग डाटा। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि डाटा तो हम कलेक्ट कर लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन उस डाटा को जब सेग्रीगेट करते हैं तो वो बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। उसके साथ डील करना, उसको कंपाइल करके अपने यूज़फुल बनाना या फिर जो उसमें से यूज़फुल फ्रूटफुल चीज़ें निकाल के यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज आपने डाटा कलेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, फैब्रिकेशन और अदर रिलेटेड टेक्निकल टॉपिक्स पे। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे वीडियोज़ का लिंक शेयर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।